So now let's see our next word problem. A trust invested some money in two types of bonds. The first bond pays 10% interest and the second bond pays 12% interest. The trust received rupees 2800 as a whole interest. Okay. However, if the trust had interchanged the money in the bonds, then they would have got rupees 100 less interest. Okay. So we have to find the amount invested by the trust by using मैट्रिक्स मेथड. तो देखिए सवाल आपसे क्या बोल रहा है. किसी ट्रस्ट के पास कुछ पैसे हैं जिसको वो दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है. पहला बॉन्ड ट्रस्ट को 10% इंटरेस्ट देता है और सेकंड बॉन्ड ट्रस्ट को 12% इंटरेस्ट देता है. टोटल इंटरेस्ट जो दोनों बॉन्डों से मिलता है ट्रस्ट को वो मिलता है 2800 का. ठीक है, यानी कुछ पैसा है उसके पास, उस अमाउंट ऑफ मनी को वो दो बॉन्ड्स में डालता है, फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड में, तो उसको 2800 इंटरेस्ट मिलता है उन दोनों बॉन्ड से मिला के. हाउएवर अगर ट्रस्ट ने इन पैसों को, अपने पैसों को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि जो पैसा यहाँ डाला था वो अब सेकंड में डाले और जो पैसा यहाँ डाला था वो अब फर्स्ट में डाले, तो उसको 2800 से 100 रुपीज़ कम यानी कि 2700 रुपये इंटरेस्ट मिलता है दोनों बॉन्ड से. ठीक है, अब हमें निकालना है कि उसने एक्चुअल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था दोनों बॉन्ड्स में. ओके, सो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट ट्रस्ट इन्वेस्टेड रुपीस X and Y in first and second bonds respectively. Okay, then according to problem statement, according to given problem statement हमें क्या मिलेगा. ध्यान से देखिए, मुझे बताइए इंटरेस्ट कैसे मिलेगा उसको. जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उसका 10% प्लस जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उसका 12% को मिला के 2800 रुपीज़ मिल रहे हैं. इसका मतलब 10% ऑफ रुपीज़ X प्लस 12% ऑफ रुपीज़ Y को मिला के उसको 2800 का इंटरेस्ट मिल रहा है. सो इसको हम बोल सकते हैं 10X प्लस 12Y शुड बी इक्वल्स टू 2,80,000 और वी कैन से दिस एज 5X प्लस में 6Y शुड बी इक्वल्स टू 1,40,000. ऑलराइट. ऑल्सो अगर वो दोनों मनी को इंटरचेंज कर देता है बॉन्ड्स के अंदर, देन उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 लेस मिलेगा. इट मीन्स अब वो 10% वाले में Y पैसा लगा रहा है, यानी कि 10% ऑफ Y प्लस 12% of X should give 2700 rupees. It means 10Y plus 6X should give him what? It will be 2,70,000 rupees. All right. So ये हमारे पास हो जाएगा 6 नहीं, यहाँ पे 12 आएगा. So ये हमारे पास हो जाएगा 6X एंड प्लस में 5Y should be equals to what? 1,35,000 rupees. ऑल राइट. सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है. द अबव टू इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज Ax इक्वल्स टू B. सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज Ax इक्वल्स टू B वेयर A इक्वल्स टू वॉट? सारे के सारे कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स. कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे? 5, 6 एंड 6, 5. x क्या है यहाँ पे? x इक्वल्स टू सारे वेरिएबल्स हैं यानी कि xy एंड b क्या है यहाँ पे? सो b है यहाँ पे सारा का सारा RHS वाला पार्ट, यानी कि वो है आपके पास 1,40,000 एंड 1,35,000. ऑल राइट. सो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गई. अब नाउ हमें निकालना हो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग इलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास आएगा 25 माइनस 36 इज -11. सो -11 इज नॉट इक्वल्स टू 0. देयरफॉर द सिस्टम of equations is what? Is consistent and independent. What does it mean? It means it has unique solution which is given by what? Which is given by x is equals to A inverse B. So हमारा मेन टास्क होगा अब A इनवर्स को निकालना. A इनवर्स देखिए कैसे निकलेगा यहाँ से. A इनवर्स के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर्स, देन हमें चाहिए उसका एडजॉइंट
सो डायरेक्टली हम लोग इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। याद रखिए एग्जाम में आप लोगों को कोफैक्टर्स दिखाने हैं, देन एडजॉइंट भी दिखाना है पूरा, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा आपके पास 2/2 का एडजॉइंट निकालना काफ़ी ईजी होता है। इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए 5 5 और इन दोनों का साइन चेंज कीजिए आप लोग, ठीक है। सो देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए विच विल गिव अस व्हाट 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया -11 टाइम्स ऑफ व्हाट 5 -6 एंड 5, ठीक है। सो ए इनवर्स आप लोगों के पास आ चुका है। मैं इसको रब कर देता हूँ इस पार्ट को। ए इनवर्स आ गया है। नाउ अब आपका मेन टास्क क्या है, आपका मेन टास्क है एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी को फाइंड करना। सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन -11 देन 5 -6 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई वॉट 1,40,000 एंड देन 1,35,000। ऑलराइट, सो इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। मल्टीप्लाई करने पे हम क्या पाते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है -1 अपॉन 11 देन दिस होल मल्टीप्लाइड बाई दिस होल विल गिव अस माइनस का 1,10,000 एंड माइनस का 1,65,000। ऑलराइट, सो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास होती है वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स, यानी कि एक्स और वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड भी कर दीजिए आप लोग। सो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा आपके पास दैट इज़ 10,000 एंड ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव में ही आएगा 15,000। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू what, x इक्वल्स टू 10,000 ऑन इक्वेटिंग बोथ द टू मैट्रिसेस एंड y इक्वल्स टू 15,000 हमें मिल गया। इट मीन्स व्हाट, द ट्रस्ट हैज़ इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज़ इन बॉन्ड 1 एंड 15,000 रुपीज़ इन बॉन्ड सेकेंड। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।